इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला के ताज़ा बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्होंने आतंकवादियों को मारने के बजाय उन्हें पकड़ने और आतंकियों से हमलों को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह के बारे में जानकारी लेने की बात कही है। बड़ा सवाल यही कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के क्या मायने हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला कहना चाहते हैं कि जब आतंकवादी गोलियां चला रहे हों तो उन गोलियों के बीच में से जाकर भारतीय सेना के सिपाही पहले कोशिश करें कि उनके हथियार गिरवाएं और फिर उसके बाद उन्हें पकड़ें, और इस बीच में जितने भारतीय सैनिक शहीद होते हैं या ऐसी कोई बुरी घटना सामने आती है तो उस पर वो केंद्र पर हमला करें कि आखिर देश के सेना के सिपाही क्यों शहीद हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के मायने क्या है। आतंकी घटनाओं से दहला जम्मू कश्मीर। पिछले 36 घंटों में 3 एनकाउंटर। आतंकी घटनाओं पर फारूक के सवाल। आतंकी हमलों की होनी चाहिए जांच। क्या उमर सरकार को अस्थिर करने की हो रही है साजिश। जम्मू कश्मीर में जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का। उन्हें इन आतंकी घटनाओं के पीछे उमर सरकार को अस्थिर करने की साजिश की बू आ रही है। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उमर सरकार को अस्थिर करने के पीछे किसी एजेंसी का हाथ तो नहीं। कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया। मुझे इसमें तशवीश है। कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। इन चीजें कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई। यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें नसीहत दी है कि जिम्मेदार और बड़े राजनीतिज्ञों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला को खरा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान है और उनको भी सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जग जाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है, इसमें कौन सी जांच पड़ताल है, सारी दुनिया जानती है। खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी हम सबको मिलकर। देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर जंग लड़नी पड़ेगी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सीधा सीधा कहना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान शामिल है। डॉक्टर फारूक साहब भी जानते हैं और उमर साहब भी जानते हैं
अगर दहशतगर्द यहाँ कोई बेचता है वो पाकिस्तान है। और फारूक साहब को भी खुलकर पाकिस्तान को कोसना चाहिए। जिस तरह से दूसरे मामलों पे गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हमें अपने हाल पे जीने दो, या जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी और मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोला, आज भी उनको बोलना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फॉरेनर्स बैठे हैं यहाँ, अफगानी या हो या चाहे पाकिस्तानी हो, जो भी जिस कंट्री से आए हैं, ये दहशतगर्द है। और कश्मीर में दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है, खुली बात है। फारूक साहब को भी पाकिस्तान को ही कहना चाहिए कि अब दहशतगर्दों को भेजना बंद करो, हमें जिस तरह से हम अमन में रह रहे हैं हमें अमन के साथ रहने दो। सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जहां कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूकुल्लाह साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के कारण से ही जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के जो काम कर रहे हैं, अपनी शहादत देकर के कामयाब कर रहे हैं, क्या वो इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत बयानबाजी है। इस प्रकार की जिम्मेवारी जो है वो गैर जिम्मेवार जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। फारूक के बयान से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कैसे आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में खुलेआम फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं, आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे हैं, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और ये बात फारूक अब्दुल्ला अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के बजाय एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ सेना के जवान जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं, वहीं फारूक अब्दुल्ला इस मुद्दे पर राजनीति खेल रहे हैं। ऐसे बयानों से किसको फायदा होगा ये उन्हें सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।